दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में श्री कृष्ण श्री कर्ण को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते थे, क्या कारण था इसके पीछे। क्या श्री कृष्ण को पहले से पता था ये सब बातें? क्या कर्ण सच में एक सूत पुत्र थे या फिर एक क्षत्रिय? श्री कृष्ण के अनुसार पांचों पांडवों के सभी गुण अकेले कर्ण में था। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अंगराज, रथ रोकिए। अंगराज, आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कि यह देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। श्री कर्ण बोलते हैं कि आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राधे पुत्र राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं। सच्चरित्र के साथ आपने जिसे धर्म माना, कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। इस पर कर्ण कहते हैं कि आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है, हे केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वह मेरा मित्र है। वह मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि मैं सूत पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विषय की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा और कोई नहीं। उसने मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं, और यही कारण है देवकी नंदन, जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। हे वासुदेव, इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और भूदेवी, जिसने मुझे तो जन्म नहीं दिया, परंतु वह मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म दिया, परंतु जन्मते ही त्याग दिया। मैं दुखी होता हूँ तो ही दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूँ तो ही दोनों को सुखी देखकर मेरे पास अपना कोई सुख है और नहीं कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है, किंतु मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है। अंगराज की कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं है। सबसे भारी ऋण यही होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच फंसे तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है? अंगराज, इस पर श्री कर्ण कहते हैं, यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था न वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। इसे प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह भी दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु अब यह क्यों नहीं सोचते? अंगराज, दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वह अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंगदेश देकर आपको मोल ले लिया हो? इस पर श्री कर्ण बोले, हे वासुदेव,
यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो तब भी अपने को बेचते समय नहीं था न। कभी आप अपने जान अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं करो? यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण बोले अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। इस अपर कर्ण बोले जानता तो नहीं किंतु अनुमान लगा सकता हूँ, मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी। कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा, तभी तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया। और मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूँ, मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर रख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं तो अपनी माता को खोजने के लिए आपका दिल भी नहीं करता। तो कर्ण बोले अच्छा, जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी क्या करूंगा? हंसते और कहते हैं और संभवत मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा किसी दिग्विजय से उनका विवाह भी हो गया हो और अब ऐसे पुत्रों की माता हो जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही न पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है, वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ। राधे, किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर निकल गए। मैं तो उधर कभी जाता नहीं है। वर्तमान की बात कीजिए वसुदेव, वर्तमान की। फिर कृष्ण कहते हैं आपने ठीक ही अनुमान लगाया। अंगराज, आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री है, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज के परे निंदा से डर गई। आज वे कई पुत्रों की माता है, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है। राधे, उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती है जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। इस पर कर्ण बोले क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सुपुत्र नहीं हूँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ? क्या मेरे अनुमान ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित हैं? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवा दीजिए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दानवीर महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? कर्ण बोले सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता न वसुदेव। इस पर श्री कृष्ण बोले आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता है, और वह 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा है। ये सुनते ही कर्ण बोल उठे 5 महारथी? 5? आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन? 5 योद्धा जिन्होंने पराजय का स्वाद चखा हो। हाँ कुंती पुत्र, हाँ मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूँ। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। फिर कर्ण बोले और फिर मेरे पिता को भी जानते हैं। भगवान बोले आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं। फिर कर्ण बोले अर्थात मैं सूर्य पुत्र हूं। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या माप सकते हैं? वासुदेव, मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं खुद पुत्र राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता।
कर्ण गांधी के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूतपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। देवकी नंदन, आप तो यह सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? वासुदेव, बताया क्यों नहीं? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धन्य समझ रहा था। मैं धन्य समझ रहा था। आपने मुझे सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? अब अपने बाण की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया था। आपने ऐसा क्यों किया? मधुसूदन, क्यों किया? इस तरह व्याकुल देख श्री कृष्ण बोले, हैं मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया। मैं यह नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करें। बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र है। आप ज्येष्ठ पांडव हैं। कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए। कर्ण, इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भी आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा। उस समय में नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। शायद मैं कर्ण प्रिय पांडव पुत्र धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धारी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक यह सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर यह कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। इस पर कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। आपने उच्च श्रेणी के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, केशव नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं यह भी जानता हूं केशव की कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले ही युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास है, पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसके और उसके प्राण लेने वाले बाण तो नहीं भेज सकता हूं। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो यह अच्छी तरह जानते थे कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं चाहूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे वीरगति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुज को ये नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वह अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज श्री है।
यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया तो मैं देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा। बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए विदा कर दीजिए। प्रणाम। इस तरह कहकर कर्ण वहां से चले गए। दोस्तों, हमें पूर्ण आशा है कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो की लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।